एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी बेसिक बॉडी की मेजरमेंट हम किस तरीके से लेते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने हमारी कलर थ्योरी और उसके साथ हमने हमारे फ्लैट स्केचिंग, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइनिंग का जो सिलेबस है उसको कवर किया हुआ है अच्छे से प्रॉपरली। आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे मेज़रमेंट के ऊपर। तो उसके साथ ही हम हमारे बॉटम मेज़रमेंट भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ज़्यादा बात करना नहीं आता है कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, किस तरीके से मैं मेरी डिटेल्स आपको बताऊँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको बॉडी फिटिंग कपड़े पहनने जो कि आपकी बॉडी के साथ ऐसे चिपके हों, ना कि लूज़ हों। आप जब मेज़रमेंट लेंगे तो इस तरीके से उसमें फैब्रिक जो है जम जाएगा, तो आपका मेज़रमेंट जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको बॉडी फिटेड कपड़े ही पहनने होंगे एक बार। तो मेज़रमेंट के बाद तो कोई बात नहीं, लेकिन मेज़रमेंट के लिए आप बॉडी फिटेड कपड़े ही पहने। अगर आप रेगुलर वेयर बना रहे हैं, जैसे डेली ऑफिस वेयर या फिर स्कूल वेयर के लिए, तो वो तो लूज़ ही रहते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लूज़ फैब्रिक, लूज़ गारमेंट पहन के भी ले सकते हैं। अगर आप पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए आपको मेज़रमेंट चाहिए, तो आपको बॉडी फिटेड कपड़े ही पहनने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों की नीड रहने वाली है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें इस तरीके से 2 रबर बैंड चाहिए जो हम यहाँ पर वेयर करेंगे, जिससे हमारा जो शोल्डर LPS है वो हमारा फाइन होगा। ये HPS है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, ये LPS है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर को फाइन करने के लिए हम इस तरीके से 2 रबर बैंड ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लेंगे मेज़रमेंट देखिए, एक साइड में इंचेस में मार्किंग की गई है एंड देन दूसरी साइड में सेंटीमीटर और इंचेस दोनों ही है। और आपको इस तरीके का फ्लेक्सिबल जो हो उस तरीके का इंची टेप आपको लेना है। देन उसके बाद आपको एक तो कॉपी पेन लेना है जिसके ऊपर आपने मेज़रमेंट लिखा रहेगा इस तरीके से। ये हमारा बेसिक है टॉप का और ये बॉटम का हमारा रहेगा। ये हमारे मेज़रमेंट है। आप मेज़रमेंट लिखेंगे, उसके लिए कॉपी पेन की नीड रहेगी आपको, तो वो आप ज़रूर रखिएगा। देन उसके साथ एक इस तरीके से इलास्टिक आता है। मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है, रबर बैंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इस तरीके की पतली वाली इलास्टिक जो है अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी वेस्ट राउंड यहाँ पर आ रही है। वेस्ट राउंड फाइंड करने के लिए आपको आपके हाथ को ऐसे फोल्ड करना है और आपका ये जो पार्ट है एल्बो वाला, इसको देखना है कहाँ पे आ रहा है। जैसे मेरे ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से ही मुझे मेरी जो वेस्ट राउंड यहाँ से ही लेना है। वेस्ट राउंड मेरा यहाँ से रहेगा 33, ठीक है, 33। तो हमें 33 नहीं कट करना है, उससे 1 से 2 इंच कम करके कटिंग करना है। देन उसको यहाँ से एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, जो खुलेगी नहीं। और हमें जो हमारी वेस्ट है वो फाइन करने में इसमें काफ़ी हेल्पफुल है, ये हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम इसको ही वेयर करेंगे। देखिए मेरी यहाँ पे आ रही है, तो देन इक्वली मेरी वेस्ट पे वो फिट हो चुकी है इस तरीके से। देखिए पीछे से भी आपको चेक करते रहना है, आपकी इक्वली आनी चाहिए पूरी इस तरीके से। ये हो गया आपका वेस्ट राउंड, फाइन हो गया। देन उसके बाद हम हमारे जो ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर है इसको फाइन करेंगे। जो जितनी भी कपड़े में क्रीज है
वो सब निकाल लेनी है। आपको लूज़ कपड़े नहीं पहनने, टाइट कपड़े आपको पहनने, ताकि आपको मेज़रमेंट लेने में हेल्प हो जाए। इस तरीके से देखिए, अगर आपको दूसरा पहनने की ज़रूरत है तो आप वो भी पहन लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे ना एक ये हड्डी होती है, हम ऐसे टक करेंगे तो हमें यहाँ पे वो दिख जाती है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। मेरे ये नहीं हो रहा है तो मैं एक ही लूँगी, एक से ही मेरा मेज़रमेंट हो जाएगा। एक्चुअली मुझे मेरा मेज़रमेंट पता ही है, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। तो अभी हम हमारा मेज़रमेंट लेना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे नेक का जो उसका राउंड लेना है। इसका ये वाला जो पॉइंट रहता है ना, ये वाला जो हमारा गड्ढा गड्ढा सा रहता है, यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है। यहाँ पे ना तो लूज़ होना चाहिए आपका इंची टेप और ना ही टाइट होना चाहिए। जितना आपको कंफर्टेबल है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा गड्ढा वाला वो पॉइंट है, तो मैं यहाँ से ला रही हूँ इसको, तो यहाँ पे से रख दे रही हूँ। ओके, तो इसको मैं अभी मिरर में देखूंगी। आपको मिरर भी चाहिए। आपके पास अगर सेकंड पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड पर्सन की हेल्प से ले सकते। अगर आप खुद ही अपना मेज़रमेंट खुद ही ले रहे हैं तो आपको मिरर की नीड रहने वाली है। तो मिरर के सामने आप जाके देखिए कि आपके कितने इंचेस यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे अभी 15 इंच आ रहा है, अभी पूरा इसे इस तरीके से, पूरा इस तरीके से 15 इंच मेरा आ रहा है। तो इसको भी मैं नोट कर लूँगी। अभी नेक राउंड मेरा है 15 इंच। तो अभी हम लेंगे हमारी बस्ट। फुल बस्ट कितनी है, सबसे पहले हम अपर बस्ट लेंगे। हम जैसे ये भी मेरा यहाँ पे आ रहा है 36, देखिए जा रहा है। इतना आपको ऐसे करके लेना है। ओके, तो ये मेरा हो गया 36। ओके, देन उसके बाद हम हमारा मेज़रमेंट लेंगे यहाँ से डाउन फुल बस्ट का। ओके, देखिए मेरा आ रहा है 38। ओके, देखिए इस तरीके से है। ओके, ज़्यादा लूज नहीं रखना है आपको। थर्टी 38 मेरा परफेक्ट है। यहाँ पे इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए जाना है अच्छे से। ये मेरा हो गया 38। यहाँ पे मैं हाफ इंच अगर कम भी करूँगी तो 37 हाफ भी होगा, लेकिन मुझे जिस तरीके से पहनना पसंद है तो मैं 38 ही लूँगी। यहाँ पे अभी हम लेंगे हमारी वेस्ट राउंड। ओके, जैसे ये है, देखिए इस तरीके से मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट हो गई। पीछे से भी इक्वल ही रहना चाहिए। फैब्रिक में आपने जो गारमेंट पहना हुआ है उसके अंदर कोई भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम लेंगे हमारी वेस्ट। इतना गया 32। मैंने इलास्टिक को कवर किया हुआ है
वो मेरी वेस्ट है, तो इलास्टिक को कवर करके ही मुझे मेरा वेस्ट राउंड जो है वो लेना है। तो वेस्ट राउंड मेरा आ रहा है 32। अभी हम लेंगे हमारा शोल्डर, फुल शोल्डर। जैसे यहाँ पे मैंने ये फाइन किया हुआ है मेरी ये शोल्डर लाइन, सेम इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे हमारा इंची टेप। और देन दूसरी साइड आपको ऐसे नहीं आना है, सिंपल स्ट्रेट ऐसे ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो आ जाएगा। क्लियर? आपको इस तरीके से लेना है शोल्डर आपका, ओके। आपका ये जो हड्डी हड्डी महसूस होगा ना, ये तो हमारा डाउन पार्ट है, यहाँ पर नहीं। ये जो यहाँ पर आपका आएगा ना, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे आपका हड्डी रहेगा यहाँ तक, फिर देन यहाँ तक आपको लेना है। ये हमारा है LPS टू LPS, शोल्डर लाइन जो आपको लेनी है, शोल्डर मेजरमेंट जो आपको लेना है LPS टू LPS तक ही लेना है, ओके। तो मेरा अभी आ रहा है 14, देखिए 14 ही आ रहा है, 14। देन अभी हम इसको कुछ टाइम के लिए निकाल देंगे। अभी हम लेंगे हमारा शोल्डर स्लोप। तो शोल्डर स्लोप जो है वो होता है ये वाली आपकी स्टिच, आपको यहाँ पे कितना रखना है, ये आपका HPS टू LPS तक रहेगा ये वाली चीज़। जैसे मेरा अभी देखिए यहाँ से गारमेंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से मैं लूँगी, तो मेरी जो ये लाइन है यहाँ तक मैं इतना प्रॉपरली यहाँ तक ले लूँगी। तो मेरा अभी 4 इंच आ रहा है कि आप अगर ऐसे नहीं तो यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से यहाँ तक आप जाके देखिए तो आपको ये चीज़ देखिए। यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए एक, नहीं तो देखिए यहाँ आपकी ये स्टिच है, यहाँ आपने पिन लगाया, ओके। आपने इस तरीके से पिन लगा के छोड़ दिया। देन आपको क्या करना है, इंची टेप आपको इसे सीधा रखना है। फिर आप यहाँ से देखिए आपका ये जो आर्म होल है, यहाँ से आप इस तरीके से स्ट्रेट जाएंगे जब ऊपर को, तो आप देखिए आपका कितना आ रहा है। देखिए मेरा 4 इंच ही आ रहा है अभी भी। तो शोल्डर स्लोप हो गया मेरा 4 इंच, जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 इंच। अभी हमें लेना है एपेक्स पॉइंट, हमारा शोल्डर से एपेक्स पॉइंट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। जब हम यहाँ पे डार्ट्स देंगे तो हमें हमारी डार्ट्स कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरा मिड शोल्डर है, वहाँ से यहाँ तक अगर हम नीचे जाएं तो मेरा 11 इंच आ रहा है। मिड शोल्डर टू एपेक्स मेरा 11 इंच प्रॉपरली आ रहा है। देन आपको लेना है एपेक्स टू एपेक्स। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और इस सेंटर से इस सेंटर तक आपको लेना है। जैसे मेरा अभी आ रहा है 8 इंच, ठीक है।
अभी हम लेंगे हमारा फ्रंट साइड का जो अक्रॉस फ्रंट है, अभी हम उसको देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो अक्रॉस फ्रंट जो है आपको गारमेंट का मेजरमेंट नहीं लेना है जो आपने पहना हुआ है, फिटेड गारमेंट आपको पहनना है ताकि आपको मेजरमेंट फाइन करने में काफ़ी हेल्प हो, लेकिन उसका मेजरमेंट आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आप इस तरीके से जाइए, आपका मिड पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पिन लगा लीजिए, देन फिर हम स्टार्ट यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर रहेगा, तो हमें यहाँ तक लेना है। जैसे मेरा अभी आ रहा है 1 से लेके 13 तक, ऐसे 13 आ रहा है तो मैं 13 ले लूँगी। इसका ही हमें अक्रॉस बैक भी लेना है। अक्रॉस बैक तो पॉसिबल नहीं है मैं अभी ले पाऊँ, बट मैं इसमें 1.5 इंच प्लस कर दूँगी। अगर आप स्मॉल साइज़ के हैं या फिर लार्ज साइज़ है, आप पतले हैं, तो आप 1 इंच की ऐड कीजिए। अगर आपको लूजिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच का ऐड कर लीजिए। अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी है, 40 प्लस है, तो आप 2 इंच की मैक्सिमम अक्रॉस फ्रंट में ऐड कर लीजिए। जैसे अभी मेरा 13 है तो आप पीछे में 2 इंच प्लस कर लीजिए। मेरा साइज़ जो मुझे पता है उसमें मैं 1.5 इंच अक्रॉस बैक जो है उसमें मैं 1.5 इंच जो है उसको 1.5 इंच को प्लस करूँगी। जैसे फ्रंट का 13 है तो बैक साइड का मेरा 14.5 हो गया, 14.5 हो गया, 14.5। अभी हम निब टू वेस्ट लेंगे। निब हमारा होता है ये वाला पॉइंट, ये जो एक हड्डी निकला रहता है ना यहाँ पे, मैं आपको पेन के साथ थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ये मेरा हड्डी है, ठीक है, यहाँ तक, ओके, ये मार्क मैंने कर दिया। यहाँ से लेके आपको आपकी जो वेस्ट है आपको वहाँ तक लेना है। तो ये लेने के लिए आपको फिर से इलास्टिक को पहनना है वेस्ट को फाइन करने के लिए। जब भी आपका वेस्ट मेजरमेंट आएगा तो आपको इलास्टिक को पहन के ज़रूर रखना है। यहाँ से ये हमारा निप पॉइंट है, यहाँ से हम हमारा वेस्ट देखेंगे कितना आ रहा है। मेरा 15 इंच आ रहा है, 15 इंच। अभी हम हमारी जो स्लीव लेंथ है हम वो देखेंगे। तो स्लीव लेंथ जो है आपको LPS से आपको यहाँ तक फुल, जितनी भी फुल लेंथ चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए या फिर यहाँ तक चाहिए, आपको उतनी ही ले लेनी है। जैसे यहाँ से देखिए ये मेरा LPS है, यहाँ से मैं लूँगी इसकी फुल लेंथ, इस तरीके से। अभी हम लेंगे हमारा यहाँ से कैप हाइट, हमारी कैप हाइट कितनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पेन ले लीजिए, फिर उसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए। हो गया। ना तो आपको नीचे लगाना है ना इसके एकदम अंदर घुसा के लाना है, आप इस तरीके से कीजिए। आपको कहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे हो रहा है, ओके। ना तो वो मेरा ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है और ना ही ज़्यादा नीचे है। तो अभी हम कैसे देखेंगे इसका मेज़रमेंट। यहाँ से LPS तक रखेंगे, ये हमारा मैक्सिमम 5 इंच तक रहता है। तो सेम यहाँ से हम देखेंगे, नीचे आएंगे तो इसका ये जो पॉइंट है यहाँ तक हम लेंगे, तो देखिए 5 इंच ही आ रहा है। तो ये हम देखेंगे हमारी एल्बो की लेंथ एंड उसका राउंड। देखिए यहाँ से हम हमारी एल्बो लेंथ लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, LPS पे रखेंगे, फिर इसको धीरे 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 सीधा करते हुए यहाँ पे रखेंगे, LPS पे
एल पीस पे रखा। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमारी जो ये एल्बो लेंथ है यहाँ तक की, यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है, हमारा 13.5 आ रहा है, लेकिन मैं 14 इंच रखूँगी। अभी हमें एल्बो का राउंड मेज़रमेंट लेना है, तो वो हम कैसे लेंगे, इसको फिर से हम ऐसे बेंड करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे इंची टेप को रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से बेंड करेंगे, यहाँ से ऐसे आपका हाथ जो है ऊपर नीचे नहीं, आपकी वेस्ट तक ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके से। तो अभी आपको हम देखना है इसका एल्बो राउंड कितना है। जैसे मेरा अभी आ रहा है लूजिंग के साथ, जो मुझे लूजिंग देनी है उसके साथ मेरा आ रहा है यहाँ पे 12 इंच। देन अभी हमें आपका जो ये पार्ट रहेगा यहाँ का राउंड लेना है, मेरा आ रहा है 7 इंचेस। देन उसके बाद आपकी जो ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला, इसको हेम ओपनिंग बोलते हैं, तो इसका भी आपको मेजरमेंट लेना है। किस तरीके से लेंगे, आपको हाथ को इस तरीके से रखना है। ओके, इस शेप में। देन इसको हम यहाँ से राउंडली मेजर करेंगे। जैसे ये मेरा आ रहा है 9.5, तो जैसे इस तरीके से आपको फिटेड कपड़े पहनने। देन अभी हम सबसे पहले लेंगे स्कर्ट का मेजरमेंट। तो स्कर्ट का जो मेजरमेंट है उसकी हमें सबसे पहले लेनी होती है लेंथ। आपको यहाँ शॉर्ट स्कर्ट पहननी है, नीज तक, यहाँ तक, मिड तक पहननी है, या फिर एल्बो तक, सॉरी आपके ये जो नी है यहाँ तक आपको पहनी, कहाँ तक आपको लेंथ चाहिए उतनी आपको फुल लेंथ लेनी है। जैसे हम यहाँ, आप कहाँ पे आपका ट्राउजर को अच्छे से बांधते हैं वहां से मेजरमेंट लेना है। जैसे मैं, आप देखिए यहाँ पर मुझे फिटेड है, यहाँ पर मैं मेरा जो मेजरमेंट है यहाँ से लूंगी इस तरीके से। ओके, तो ये वाला जो हमारा साइड एरिया जो रहता है ना, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। ऐसे इस तरीके से नहीं लेना है, हमेशा साइड से ही मेजरमेंट आपको लेना है। जब भी आप किसी भी बॉटम का लेंगे तो साइड से ही आपको मेजरमेंट लेना है। तो ये मेरी लेंथ है, यहाँ पे मैंने ऐसे अटका दिया। मान लीजिए मुझे नी लेंथ चाहिए, तो नी लेंथ तक मैं इसे सीधा जाऊंगी, यहाँ तक मेरी, जैसे ये नी है तो यहाँ तक मैं सीधा जाते जाते इस तरीके से देखूंगी। तो मेरा अभी यहाँ पे आ रहा है 21 इंच। क्लियर, 21 इंच। इसके साथ ही हमें हमारी हिप लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैंने रखा, उसके बाद आपका ये जो उभरा हुआ पार्ट रहेगा यहाँ से आपको इसे स्ट्रेट आना है इस तरीके से। देखिए आपकी कहाँ पे हिप, कहाँ पे आ रहा है हिप लेंथ, ये मेरी 8 पे आ रही है। देन अभी आप यहाँ पे बांधते हो, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, कहीं भी आप बांधते हो, वो वाली वेस्ट का आपको राउंड मेजर करना है। जैसे मैं यहाँ पे बांधती हूँ तो मैं यहाँ से ही मेजर करूंगी। तो मेरा यहाँ पे 40 इंच आ रहा है, तो मैं 40 ही लूंगी। इस तरीके से आ रहा है। मैं यहाँ पे, मेरी ये देखिए इलास्टिक है, तो यहाँ से आपकी जो इलास्टिक रहेगी वहां से आपको लेना है। इलास्टिक के साथ साथ आपको इसे लेते जाना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है अभी 38। ओके, इस तरीके से मेरा अभी आ रहा है 38। फिर उसके बाद
आप जैसे ये उभरा हुआ पार्ट आपने 8 इंच लिया था, तो 8 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ से हमें हिप राउंड को भी मेज़र करना है इस तरीके से। जैसे ये मेरा अभी आ रहा है 44, इस तरीके से आपको मेज़र करना है। आपका इंची टेप जो है स्ट्रेट रहना चाहिए। 44 मेरा लूजिंग के साथ आ रहा है। इस तरीके से आपको स्कर्ट का मेजरमेंट हो गया। ये हमारा स्कर्ट का मेजरमेंट आपको सेम इसी प्रोसेस के साथ लेना है। देन अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम ट्राउज़र जब बनाएंगे तो उसका मेजरमेंट में कौन कौन से मेजरमेंट की नीड रहने वाली है, तो अभी हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो आप क्या करें, ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 इंच यहाँ पे लिखा हुआ, इसको नीचे छोड़ दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से नीचे छोड़ दीजिए, इसको ज़मीन के साथ टच करने दीजिए। क्लियर? वो मेरा ज़मीन के साथ टच कर रहा है, अभी छोड़ दिया। अभी यहाँ पे देखेंगे मेरी लेंथ है 39। ऐसे भी मेरी रेगुलर वेयर में भी 39 ही है और ऐसे भी मेरी 39 ही है। जो आपका ये जो रहेगा यहाँ तक आपको इसे मेजरमेंट इंची टेप को इस तरीके से स्ट्रेट 1 इंच नीचे छोड़ के उसका जो आगे की काउंटिंग रहेगी उसको अपनी साइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 39 है, नीचे मेरा 1 है, तो 1 नीचे आपको छोड़ के इस तरीके से इंची टेप को साइड में लाना है। ठीक है, तो मेरा अभी लेंथ आ रही है 39 इंच। तो हिप लेंथ मैंने पहले भी ले रखी है, जैसे स्कर्ट में तो वो मेरी 8 इंच है। तो हिप का जो लेंथ है ट्राउज़र में भी आपको लेना है, ताकि आप पॉकेट वगैरह अच्छे से अटैच कर सकें यहाँ पे। तो आप मेरी हिप लेंथ जो 8 इंच है, तो मैं ट्राउज़र में भी 8 इंच ही यूज़ करूँगी। अभी मुझे लेना है नी लेंथ। तो नी लेंथ का मेज़रमेंट तो मैंने पहले ही ले रखा है 21 इंच स्कर्ट में। स्कर्ट की लेंथ मैंने यहाँ तक नी लेंथ तक रखी थी, तो यहाँ तक मुझे जाना है। मैं फिर से एक बार ले देती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा, इस तरीके से गए, ये मेरा 21 है। बेंड करने से नी नीचे जाएगा, लेकिन स्ट्रेट रहेंगे तो आपका नी के साथ आपका जो है वो आ जाएगा। तो मेरा ये 21 इंच ही है, तो 21 इंच में ले लूँगी। देन इसका भी हमें वेस्ट राउंड लेना है। इसका वेस्ट राउंड कितना है, जहाँ पर आप अपना ट्राउज़र को ऐसे बांध के रखते हैं, यहाँ पे आपकी ये जो इलास्टिक है, ये वाली जो इलास्टिक है, यहाँ से आपको मेज़रमेंट लेना है। मेरा इंची टेप आज ही थोड़ा टूट चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए मुझे इलास्टिक के साथ साथ आएंगे। मेरा आ रहा है 38। और हिप राउंड भी लेना है। हिप राउंड मेरा 44 आ रहा था, देखिए हिप राउंड मेरा 44। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चेयर ले लेनी है। आपको आपका थाई राउंड लेना है, तो इस तरीके से रखिए, ऐसे लेग को इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसका आप राउंड मेजर करिए, आपका कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 22 इंच। 22 इंच आ रहा है मेरा थाई राउंड, तो मैं ये 22 इंच लिखूंगी। देन उसके बाद हमारे जो ये नी राउंड ये जो नी राउंड है, इसका नी राउंड हमें लेना है। इसके लिए भी आपको बेंड करना है और ऐसे 90 डिग्री का एंगल एक बना के रखना है। देन इसको हम मेज़र करेंगे इस तरीके से।
तो देखिए लूजिंग के साथ मेरा 20 इंच आ रहा है। अभी हम हमारा एंकल लेंथ लेंगे। तो जो एंकल लेंथ है वो आपको ये वाला एंकल का ऐसे राउंड नहीं लेना है, आपको ये जो एडी है आपका यहाँ से इस तरीके से लेना है। पाँव के नीचे रखेंगे इंची टेप को, इस तरीके से ऐसे ऊपर आएंगे तो ये मेरा 14 इंच है, इस तरीके से। ओके, इस ऐसे करके आपको राउंड नहीं लेना है, ये एक गलत मेजरमेंट है। आपको हमेशा इस तरीके से लेना है। तो मेरा 14 इंच आ रहा है। अभी ये मेरा था, ये मेरा 20 इंच था, ये मेरा 14 इंच है। नी लेंथ मेरी 20 इंच है और एंकल लेंथ मेरी 14 इंच है। अभी हम इसका जो हमारा क्रॉच एरिया रहता है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको देखेंगे। इस तरीके से आपको चेयर लेना है। ओके, फैब्रिक को आपने जो गारमेंट पहना हुआ है उसको एकदम ऐसे सेट करेंगे ताकि कोई भी क्रीज ना हो, आप बैठे तो कंफर्टेबल अच्छे से बैठ पाए। तो इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। क्लियर? आपको आपका बॉडी का जो पोस्चर है आपकी चेयर के अकॉर्डिंग ऐसे स्ट्रेट रखना है। सबसे पहली बात तो आपकी जो चेयर है वो पैडेड ज़रूर होनी चाहिए और इक्वली होनी चाहिए। मेरे पास अभी वो नहीं है तो मैं आपको इसी चेयर की हेल्प से बता देती हूँ। आपको पैडेड चेयर लेनी है जो सीट उसकी स्ट्रेट हो, ना कि ऐसे स्लांट में हो। ठीक है, तो अभी हम इसका क्रॉच डेप्थ जो है वो लेंगे। क्रॉच डेप्थ के लिए हम हमारी जो ये वेस्ट है यहाँ पर इंची टेप रखेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से ही हम नीचे जाएंगे, यहाँ तक हमारा हिप एंड हो जाएगा। यहाँ तक हम हमारा मेजरमेंट जो है वो ले लेंगे। यहाँ तक जैसे मेरा अभी आ रहा है 11 इंच। ओके, तो इसमें हम प्लस करते हैं, 1.5 से 2 इंच तक की लूजिंग हम देते हैं क्योंकि हमारी जो लेग्स है ताकि वो इजीली इस तरीके से मूव कर पाए, स्टिच खोलने का डर ना रहे, या फिर एकदम ही टाइट ना हो। अगर आप एकदम बॉडी फिटिंग कपड़े बना रहे हैं तो आप प्रॉपर मेजरमेंट लीजिए। अगर आप डेली वेयर के लिए बना रहे हैं तो आप 1/2 इंच से 1 इंच तक की लूजिंग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। ये मेरी जहाँ पर मैं ये मेरी इलास्टिक है ये वाले ट्राउज़र की, यहाँ से हम लेंगे जहाँ पर मेरी हिप का एंड हो रहा है इस तरीके से। आपको ऐसे नहीं जाना है, नहीं तो बॉडी आपकी ऐसे फ्लो करेगी और इंची टेप जो है मेजरमेंट कम आएगा आपका। आपको ऐसे स्ट्रेट रहना है सीधा, और जहाँ पर आपकी हिप का ऐसे एंड होगा डाउन हिप का, वहाँ पे आपको मेजरमेंट जो है ले लेना है। देखिए मेरा 11 इंच अभी भी आ रहा है, सेम पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। तो ये हो गए हमारे बेसिक बॉडी मेजरमेंट सब कंप्लीट हो गए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने भी फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। तो उसका अगर आप प्रॉपरली क्लासेस लेंगे तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, ताकि सबकी हेल्प हो। जो महंगे कोर्सेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी ऐसे फ्री में घर बैठे ही कोर्स को अफोर्ड कर सकें, ट्रेनिंग अपनी घर में ही ले सके, घर में ही प्रैक्टिस कर सके और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जा सके और अपनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अपना कोई भी गारमेंट जो है बना सकें। और जो मैंने ये मेरा एपिसोड स्टार्ट करके रखे हैं इसमें मैंने मेन और वुमेन वेयर दोनों ही ऐड किए हैं। मैं अभी वुमेन वेयर पे काम कर रही हूँ, तो वुमेन वेयर की जितनी भी मेरे पास डिटेल्स है, नॉलेज है, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
एंड लास्ट में थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।